क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे मुंह से जीभ को पूरी तरह हटा दिया जाए तो क्या होगा? बहुत से लोगों को लगता है कि हम सिर्फ बोलना बंद कर देंगे, पर सच तो ये है कि बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि मैंने जीभ कितनी बार बोली। एनीवेज, अगर मुंह में जीभ नहीं होगी तो सबसे पहले तो साफ साफ बोलना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि जीभ भी हमें अलग अलग आवाजें निकालने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जीभ न हो तो खाना निगलना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जीभ ही खाने को मुंह के अंदर इधर उधर घुमाकर गले के पीछे की तरफ धकेलती है, जिससे हम उसे निगलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्दन चटकाने पर इतना अच्छा क्यों लगता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो आखिर गर्दन चटकाने पर अंदर क्या होता है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, गर्दन चटकाने पर जो आवाज आती है वह जोड़ों में मौजूद तरल के अंदर बने छोटे छोटे गैस के बुलबुलों के फूटने से आती है। कभी कभी गर्दन चटकाना आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन अगर इसे बार बार या बहुत जोर लगाकर किया जाए तो इससे आसपास की मांसपेशियों और ऊतकों पर दबाव पड़ सकता है, और बहुत कम मामलों में इससे खून की नसों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे गंभीर समस्या हो सकती है। आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग अपने दांत साफ करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो आखिर टूथपिक में क्या समस्या है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, टूथपिक टूट सकती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े दांतों के बीच फंस सकते हैं, और कई बार खाना निकालने की बजाय वह उसे दांतों के बीच और अंदर धकेल देती है। अगर इसे ज्यादा जोर से इस्तेमाल किया जाए तो यह मसूड़ों में जलन भी पैदा कर सकती है। दांत साफ करने के लिए डेंटल फ्लॉस या टूथब्रश ज्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि इन्हें दांतों को ज्यादा अच्छी तरह और सुरक्षित तरीके से साफ करने के लिए बनाया गया है। आपने कभी सोचा है कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लें तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो आखिर बहुत ज्यादा पानी पीने पर क्या होता है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, अगर आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आपके खून में सोडियम की मात्रा कम हो सकती है। इस वजह से दिमाग की कोशिकाएं सूजने लगती है, और क्योंकि हमारी खोपड़ी फैल नहीं सकती, इसीलिए सिर के अंदर दबाव बढ़ने लगता है। गंभीर मामलों में अगर कोई व्यक्ति कुछ ही घंटों में लगभग 6 लीटर पानी पी ले तो उसे दौरे पड़ सकते हैं, वह बेहोश हो सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। आपने सोचा है कि कागज से लगा छोटा सा कट इतना ज्यादा दर्द क्यों करता है? कट बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका दर्द काफी तेज महसूस होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कट छोटा होता है, लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी है। तो आखिर कागज से लगा छोटा सा कट इतना दर्द क्यों करता है, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे जानने से पहले तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। तो चलिए जानते हैं। कागज से कट ज्यादातर हमारी उंगलियों पर लगता है, जहाँ बहुत ज्यादा नसों के सिरे होते हैं। इसी वजह से उंगलियां बहुत नाजुक होती हैं, क्योंकि हम अपनी उंगलियों का हर समय इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए कट बार बार छूता और रगड़ खाता रहता है। यही कारण है कि उसका तेज दर्द आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तक होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दलदल में फंस जाएं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराइए मत और जोर जोर से छटपटाना शुरू मत कीजिए। ज्यादातर लोग सबसे पहले यही गलती करते हैं, लेकिन इससे आप और भी गहराई में धंस सकते हैं। तो वहाँ से सुरक्षित बाहर कैसे निकले, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, सबसे जरूरी बात है शांत रहें, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और अपने शरीर का वजन ज्यादा हिस्से में फैलाने की कोशिश करें, ताकि आप और नीचे न धंसें। फिर अचानक जोर लगाने की बजाय अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाएं। इससे रेत में दोबारा पानी पहुंचने लगता है और पकड़ कम होने लगती है। इसके बाद आप धीरे धीरे अपने पैरों को बाहर निकालकर मजबूत जमीन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि च्युइंग गम निगलने पर क्या होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि च्युइंग गम हमारे पेट में कई सालों तक फंसी रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आखिर च्युइंग गम निगलने पर आपके पेट के अंदर क्या होता है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी। एनीवेज, सच ये है कि हमारा पेट च्युइंग गम के बेस को पचा नहीं पाता, लेकिन हमारी आंतें इसे रोके बिना धीरे धीरे आगे धकेलती रहती हैं, और बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये 24 से 48 घंटों के अंदर आपके शरीर से अपने आप बाहर निकल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रोते हैं तो आंसू कहां से आते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारा शरीर सिर्फ भावुक होने पर ही आंसू बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आखिर आंसू कहां से आते हैं, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, आपकी आंसू बनाने वाली ग्रंथियां लगातार आंसू बनाती रहती हैं। ये आंसू आपकी आंखों को नम रखते हैं, धूल को साफ करते हैं और कीटाणुओं से बचाने में मदद करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो यही ग्रंथियां पहले से ज्यादा आंसू बनाने लगती हैं। इसी वजह से आंसू बाहर निकलकर आपके चेहरे पर बहने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक विशाल मेगालोडन शार्क आपको पूरा का पूरा जिंदा निगल जाए तो आपके साथ क्या होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पेट में जाते ही आपकी तुरंत मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी तरह आप उसके 7 फीट बड़े जबड़े और छुरी जैसे तेज दांतों से बच भी जाए, तब भी आपके सामने एक बेहद डरावनी स्थिति हो। तो क्या आप वहाँ से जिंदा कैसे बच सकते हैं? लेकिन उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। एनीवेज, मेगालोडन के पेट के अंदर उसके तेज पाचक अंग आपके शरीर को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देंगे और ऑक्सीजन कम होने से आपका सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। ऐसे में बचने की सिर्फ एक छोटी सी संभावना होगी कि आप अंदर से ही उसके गले के सबसे संवेदनशील हिस्से पर किसी नुकीली चीज से जोरदार चोट पहुंचाए, जिससे परेशान होकर वह आपको वापस बाहर उगल दे।
अगर आपके हाथ में कैक्टस के कांटे घुस जाएं, तो उन्हें निकालने की कोशिश मत करें और घबराएं नहीं। ज्यादातर लोग चिमटी से निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कांटे टूटकर और अंदर चले जाते हैं। तो आखिर कैक्टस के कांटे बिना दर्द के बाहर कैसे निकालें, सब बताता हूँ। आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, सबसे पहले अपने पास की दुकान या शॉपिंग मॉल में जाएं और ग्लू खरीदें। फिर प्रभावित जगह पर ग्लू की एक मोटी परत लगा लें। जब ग्लू पूरी तरह सूख जाए तो उसे धीरे धीरे खींचकर उतार दें। सारे बारीक कांटे ग्लू के साथ ही बाहर निकल जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी उंगली में अंगूठी फंस जाए तो उसे कैसे निकालें? ज्यादातर लोग उसे जोर लगाकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उंगली और ज्यादा सूज सकती है, जिससे अंगूठी और भी कस जाती है। तो बिना नुकसान पहुंचाए उसे सुरक्षित तरीके से कैसे निकालें, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। अंगूठी के नीचे से मजबूत धागे का एक सिरा निकालें, फिर बाकी धागे को अपनी उंगली के चारों ओर उसकी नोक की तरफ कसकर लपेटें। अब अंगूठी के नीचे वाले हिस्से से धागे को धीरे धीरे खोलना शुरू करें। जैसे जैसे धागा खुलता जाएगा, वह अंगूठी को धीरे धीरे उंगली के जोड़ के ऊपर धकेलता जाएगा और अंगूठी बिना किसी दर्द के आसानी से बाहर आ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में ज्यादा देर रहने के बाद आपकी उंगलियां सिकुड़ क्यों जाती हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि उंगलियां पानी सोख लेती हैं और फूल जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आखिर ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखने पर हमारी उंगलियों में यह सिकुड़न क्यों आती है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, जब आप पानी में होते हैं तो आपकी नसें उंगलियों की छोटी छोटी खून की नसों को सिकोड़ देती हैं। इसी वजह से त्वचा पर सिकुड़न पड़ जाती है। यही कारण है कि सिकुड़ी हुई उंगलियों से पानी के अंदर भी गीली चीजों को पकड़ना बहुत आसान और बेहतर हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उंगलियों के जोड़ छटकने की आवाज क्यों करते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह आवाज हड्डियों के आपस में रगड़ने से आती है, लेकिन यह सिर्फ एक गलत विचार है। तो आखिर ये छटकने की आवाज क्यों आती है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, ये छटकने की आवाज हड्डियों से नहीं आती। ये तब होती है जब जोड़ों को चिकना रखने वाले तरल के अंदर मौजूद छोटे छोटे गैस के बुलबुले अचानक फूटे हैं या अपना आकार बदलते हैं। इसी वजह से आपको वह तेज छटकने की आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मधुमक्खियों का झुंड आपके पीछे पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पानी में कूद जाना या टेढ़े मेढ़े भागना सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन ऐसा करना और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मधुमक्खियां पानी के ऊपर मंडराती रहेंगी और आपके बाहर आने का इंतजार करेंगी। तो ऐसे खौफनाक हमले से सुरक्षित कैसे बचें, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी शर्ट या जैकेट से अपना चेहरा और गर्दन तुरंत ढक लें, ताकि आपकी आंखें, नाक और मुंह पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके बाद बिना मुड़े जितनी तेज हो सके सीधी दिशा में दौड़ें और किसी बंद इमारत या गाड़ी के अंदर घुस जाएं। जब आप सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं तो त्वचा में फंसे हुए डंक को तुरंत किसी कार्ड या नाखून से खुरचकर बाहर निकाल दें, ताकि जहर शरीर में फैलने से बच सके। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसानों के दो दिमाग होते तो क्या होता? ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम दोगुने समझदार बन जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आखिर सच में आपके शरीर के अंदर क्या होता और इसका आपके सोचने समझने पर क्या असर पड़ता, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवे, शुरुआत में दो दिमाग होने से आप चीजें जल्दी सीख सकते थे, तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते थे और एक साथ दो अलग चीजों के बारे में सोच सकते थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों दिमाग एक दूसरे से अलग राय रखने लगते। एक दिमाग शांति चाहता तो दूसरा हंगामा चाहता। ऐसी स्थिति में आपका हर एक फैसला आपके अपने ही सिर के अंदर एक खौफनाक जंग बन जाता। लेकिन मैंने इस वीडियो में दिमाग शब्द कितनी बार कहा? क्या आपने कभी सोचा है कि एस्केलेटर के किनारों पर लगे ये अजीब से ब्रश आखिर क्यों होते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये आपके जूतों को साफ करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक गलत सोच है। सच तो ये है कि इनका असली काम कुछ और ही होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आखिर ये ब्रश किस काम आते हैं, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, ये ब्रश असल में आपकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। ये आपको एस्केलेटर के किनारों से अपने पैर दूर रखने की याद दिलाते हैं, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा गैप होता है जो सीधे अंदर की मशीनरी तक जाता है। इससे चलते हुए एस्केलेटर के गैप में आपके जूते, कपड़े या जूतों के फीते फंसने का जानलेवा खतरा बहुत कम हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग आपके अंदर लगा दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि आप एक ही रात में बहुत बड़े जीनियस बन जाएंगे, जैसे एक स्विच दबाते ही आपको सब कुछ समझ आने लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका दिमाग आपकी यादों और अनुभवों पर भी निर्भर करता है। तो आखिर आइंस्टीन का दिमाग मिलने पर सच में क्या होगा, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, सच तो ये है कि आइंस्टीन का दिमाग होने पर आप चीजों को बहुत तेजी से और एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोच पाएंगे। लेकिन बिना उनकी यादों, सालों की पढ़ाई और अनुभवों के आप तुरंत आइंस्टीन नहीं बन सकते। यानी तेज सोचने की क्षमता तो मिलेगी, लेकिन ज्ञान पाने के लिए मेहनत आपको फिर भी करनी पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बार बार अपनी आंखें मलते रहें तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इससे आराम मिलता है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बार बार या जोर से आंखें मलना आपकी सोच से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर आंखें मलते रहने से क्या होता है, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज
भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवे, सच ये है कि आंखें मलने से कुछ समय के लिए आराम जरूर महसूस होता है, लेकिन अगर आप बार बार या बहुत जोर से आंखें मलते हैं तो इससे आपकी आंखों की सबसे बाहरी परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। समय के साथ यह परत पतली होकर बाहर की तरफ उभर सकती है, जिससे आपकी नजर हमेशा के लिए धुंधली हो सकती है और आंखों की गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन मैंने इस वीडियो में आंखें शब्द कितनी बार कहा? क्या आपने कभी सोचा है कि रोज दांत साफ करने के बाद भी आपके मुंह से अचानक बदबू क्यों आने लगती है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसकी वजह उनका टूथपेस्ट है, लेकिन असली वजह अक्सर कुछ और होती है। तो आखिर इसकी असली वजह क्या है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले, आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। एनीवेज, सच ये है कि बहुत लंबे समय तक एक ही टूथब्रश इस्तेमाल करना इसकी असली वजह हो सकता है। समय के साथ टूथब्रश के रेशे घिस जाते हैं, जिससे वह दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं कर पाता और उसमें खतरनाक बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। इसी वजह से दांतों के डॉक्टर हर 3 से 4 महीने में अपना टूथब्रश बदलने की सलाह देते हैं, ताकि आपका मुंह ताजा रहे और आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें। लेकिन मैंने इस वीडियो में मुंह शब्द कितनी बार कहा?